वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है जो भी पिछले सप्ताह में हमने पढ़ा था। तो आज हम 10 जून से लेकर 16 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनको वीकली एक राजस्थान टेस्ट के माध्यम से, साप्ताहिक टेस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। आने वाली चाहे पशु परीक्षर का एग्जाम है, सीएटी का एग्जाम है, आरपीएससी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड कोई भी एग्जाम लेगी, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 10 जून से 16 जून 2024 की क्लास। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो इसमें फायदा, इस करंट अफेयर्स की आपको क्विज भी मिलेगी और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको शाम तक मिलेगी। तो आप पीडीएफ, क्विज, कोई भी सूचना है वो ऐप पर आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो बहुत सारे क्या होते हैं कि टेलीग्राम आलतू फालतू बने होते हैं जो काम के नहीं होते। अपना जो चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करो ताकि आपको सही समय पर सही चीज़ें और शिक्षा जगत की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रही। कोई भी स्टडी रिलेटिव अगर आप समस्या, अगर आप इंस्टाग्राम प्रयोग करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। साथ साथ में उत्तर देते जाना, सिर्फ मैं क्वेश्चन बोलूंगा और 1-2 सेकंड का आपको समय भी दूंगा। पहला प्रश्न, ओडिशा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव को केंद्र में रेल मंत्री बनाया गया है, इनका संबंध किस जिले से है? अभी नई सरकार का गठन हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के साथ मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ले ली है, उनको विभाग भी दे दिए गए हैं। तो रेल मंत्री पहले भी अश्विनी वैष्णव थे, अब भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। तो उड़ीसा से ये राज्यसभा सांसद है, लेकिन संबंध इनका जोधपुर से है। मूल निवासी कहाँ के हैं? जोधपुर के। राजस्थान से 4 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, उनमें मंत्री और लोकसभा सीट शामिल है, उनमें असम्मिलित बताओ। देखो, मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रिपरिषद पूरा का पूरा होता है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद में एक तो आ जाता है मंत्रिमंडल या कैबिनेट, ठीक है, एक आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्य मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, एक होता है उपमंत्री। अब उपमंत्री वाला सिस्टम तो हट ही गया। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं जो अपने विभाग में स्वतंत्र होते हैं, उनको सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट को सरकार का हृदय कहते हैं। तो हमारे राजस्थान के टोटल 4 मंत्री बनाए गए हैं, 4, 2 कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री। तो भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद बने हैं, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से बने हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से बने हैं, भागीरथ चौधरी अजमेर से बने हैं, ये बाड़मेर से नहीं बने हैं। तो डी इसका गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में असत्य कथन बताओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्ति के रूप में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। व्यक्ति के रूप में, प्रधानमंत्री क्रम के अनुसार 23वें प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की बात है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 4थी बार शपथ ली। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। तो असत्य कथन बताना है तो असत्य है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 3री बार शपथ ली है, न कि 4थी बार। राजस्थान से लोकसभा सांसद जिन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभाग मिले हैं, उनमें असत्य कथन बताओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आने वाले एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र संस्कृत व पर्यटन मंत्री बने, कला संस्कृति व पर्यटन मंत्री कैबिनेट मंत्री बने हैं। भूपेंद्र सिंह यादव वन जलवायु पर्यावरण मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल कानून व न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्री राज्य मंत्री। भागीरथ चौधरी जल संसाधन विभाग राज्य मंत्री। तो इनमें उत्तर हो जाएगा डी। भागीरथ चौधरी को जल संसाधन विभाग नहीं दिया बल्कि कृषि व कल्याण विभाग दिया है, ठीक है। भागीरथ चौधरी को कृषि व किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? अब केंद्र सरकार 6,000 रुपए देती है 2-2 किस्तों में। राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 6,000 से इसको 12,000 करेंगे, फिलहाल एक बार 8,000 रुपए कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकार 6,000 दे देगी, हम 2,000 एक्स्ट्रा और देंगे। राजस्थान में किस जिले की पुलिस द्वारा कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मन शुरू किया गया है? अब कोचिंग छात्रा है, उनकी सुरक्षा, बहुत सारी लापता होने का भी अभी संदेह चल रहा है और भी बहुत सारी समस्या आती रहती है। घर से बाहर छात्राएं रहती है तो कोई ना कोई समस्या आती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मन शुरू किया है कोटा। कहाँ? कोटा में।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान के किस किसान को IARI फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान के किस किसान को IARI फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है जैसलमेर के मोहनगढ़ के अचलाराम जी चौधरी। इन्होंने मोहनगढ़ के 1000 बीघा भूमि में 11,000 प्लस खेजड़ी के पौधे लगाए हैं। तो अचलाराम जी चौधरी। राजस्थान विधानसभा की ई बुलेटिन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? राजस्थान विधानसभा की ई बुलेटिन का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। राजस्थान शिक्षा मंत्रालय को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन अवार्ड मिला। यह कब आयोजित किया गया था? राजस्थान शिक्षा मंत्रालय को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन अवार्ड मिला और ये अवार्ड प्राप्त किया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने और 15 फरवरी 2024 को सूर्य सप्तमी पर आयोजित किया गया था। भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा भूजल डार्क जोन श्रेणी ब्लॉक किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा भूजल डार्क जोन श्रेणी में जो ब्लॉक है वो राजस्थान के अंदर है सबसे ज्यादा। ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में भूजल की स्थिति है। सुरक्षित ब्लॉक 38 है, अर्ध संवेदनशील 22 है, संवेदनशील 23 है, अति दोहित 216। उपयुक्त तो सभी सत्य है, यानी सुरक्षित ब्लॉक सिर्फ 38 रहे हैं, वो भी गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। अर्ध संवेदनशील 22 है, संवेदनशील 23 है, अति दोहित 216। ये सारे के सारे पेपर में कैसे भी पूछे जा सकते हैं। उपयुक्त सभी सत्य है। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जहां सैलानियों के लिए लॉयन व टाइगर सफारी दोनों मिलेगी। लॉयन सफारी भी मिलेगी, टाइगर सफारी। तो कौन सा है? और जयपुर एक ऐसा शहर हो गया जहां 5 सफारी संचालित होगी। लेपर्ड है, आपका हाथी सफारी है, लॉयन सफारी है, टाइगर सफारी है। तो इसका उत्तर आ जाएगा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर। प्रदेश के शहरों में विकास और उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किसके साथ 3674 करोड़ का समझौता किया है? और 27 जिलों में इस 27 शहरों के अंदर लगभग 27 जिलों के शहरों के विकास और उन्नयन के लिए तो विश्व बैंक के साथ। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो प्रत्येक छात्र को दी जाएगी उसका नाम है। पीटेट में प्रश्न आया था, वन नेशन एक राष्ट्र एक स्टूडेंट आईडी, तो इसकी शुरुआत नाम से है, अपार आईडी। हाल ही में 22वीं राजस्थान कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें राजस्थान ने कुल 19 पदक जीते। हाल ही में 22वीं राजस्थान कराटे चैंपियनशिप का आयोजन तो कहाँ किया गया? उदयपुर में। और लगभग यहाँ 16 राज्यों ने भाग लिया था, तो 19 पदक राजस्थान ने जीते। कृषक उपहार योजना प्रदेश के किन किसानों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? कृषक उपहार योजना के तहत किन किसानों को पुरस्कार प्रदान किए गए? प्रथम पुरस्कार मंजीत पाल को मिला, कोटा के 2.5 लाख रुपए। द्वितीय पुरस्कार शाह मोहम्मद हनुमानगढ़ के हैं, 1.5 लाख रुपए। और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए प्रभुलाल उदयपुर के इन्हें दिया गया। प्रयुक्त सभी। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा, नितिका बंसल, मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से? हाल ही में चर्चित जाह्नवी मेहरा, नितिका बंसल, मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये सारे के सारे वुशु की खिलाड़ी। हाल ही में राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी लोकसभा चुनाव थे, आचार संहिता के चलते समारोह आयोजित नहीं किया गया। अभी ये 10 से 14 जून के बीच इसका आयोजन किया गया। 75वां स्थापना दिवस बनाया गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाशिए के वर्ग और वंचित वर्ग के लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया? तो पीएम है सूरज। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में 10% महिलाओं विधायकों का प्रतिशत रहा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये भी पीटेट के अंदर प्रश्न आया था कि कितने % महिलाओं का प्रतिशत रहा? 10। अब प्रश्न आपको और दे दिया, भाजपा 20 में से 9 विधायक जीती है, कांग्रेस पार्टी 27 में से 9 जीती है, राजस्थान में केवल 27 महिला विधायक बनी। ये गलत है, राजस्थान में 27 नहीं 20 बनी थी, तो यह सत्य हो गया। डॉक्टर रितु बनावत बयाना से और प्रियंका चौधरी बाड़मेर 2 निर्दलीय विधायक बनी थी, महिला विधायक बनी थी, ये भी सही है, तो सी गलत हो जाएगा। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा धार्मिक तीर्थ स्थल शामिल नहीं है? पुष्कर है, मालासरी है, कपिल सरोवर है, खाटू श्याम जी सीकर शामिल नहीं। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 5.0 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। तो देखो, एसडीजी इंडेक्स 5.0 में प्रथम स्थान झुंझुनू का स्कोर 66.14, अंतिम स्थान जैसलमेर का स्कोर 50.63, राजस्थान का स्कोर देश में 59.11 और उपयुक्त सभी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना, आएगा 100%। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स के बारे में असत्य कथन बताओ।
1.0 जारी हुआ था तब झुंझुनू टॉप पे रहा, 2.0 में कोटा टॉप पे रहा, 3.0 में जयपुर टॉप पे रहा, 4.0 में गंगानगर नहीं सीकर टॉप पे रहा था। 4.0 में कौन टॉप पे रहा? सीकर। ये याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर द्वारा। देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा है? देश का सबसे बड़ा है अभी वर्तमान में कुंडलकुन्नम तमिलनाडु। पहला पूछे तो तारापुर महाराष्ट्र, दूसरा पूछे तो हमारा रावतबाटा चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का दूसरा बन रहा है, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बन रहा है कहाँ? बांसवाड़ा के दानपुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में राजस्थान के किस महिला किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली राजस्थान की महिला किसान है संतोष खेदड़। कौन है? संतोष खेदड़। हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाली प्रसिद्ध हथिनी रूपा की मृत्यु के कारण कौन सा स्थल चर्चा में रहा? हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाली प्रसिद्ध हथिनी रूपा, यह है आमेर महल जयपुर। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। 16वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट पेश कब किया जाएगा? देखो 3 जुलाई से सत्र शुरू होने जा रहा है और पहला पूर्ण बजट है वो 10 जुलाई को पेश होगा। इससे पहले जो 8 फरवरी को हुआ था वो एक लेखा अनुदान था। हाल ही में कुछ राज्यों के लिए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें सुमेलित नहीं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू बने हैं, सही है। आंध्र प्रदेश के अजीत डोभाल बने हैं, ये गलत है। अजीत डोभाल तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वापस बने। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। उड़ीसा के मोहन चरण मांझी बने हैं, सिक्किम के प्रेम सिंह तमा। तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 14 से 15 जून 2024 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया गया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा किस पौधे से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में सफलता प्राप्त की है? तो हर्ड के पौधे से। हाल ही में इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष मीथेन हॉटस्पॉट स्थान में राजस्थान का कौन से स्थान शामिल है? मीथेन यानी वहां के कचरे में खूब मीथेन निकल रही है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, चिड़ावा, झुंझुनू और तारानगर, ए और बी दोनों। हाल ही में मछलियों और केंचुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा लाखावास बांध किस जिले में? हाल ही में मछलियों और केंचुओं की मृत्यु के कारण लाखावास बांध ये सील की डूंगरी जयपुर में है। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? विद्या समीक्षा। किसकी? विद्या समीक्षा। वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित पलकती प्रीत के लिए। यह भी ताजा पीटेट के पेपर में आया है। और 2 बाल साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का मिला था देवीलाल मैया को, किरण बादल को, और युवा पुरस्कार 2023 मिला था देवीलाल मैया को। अब युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार 2024 घोषित हो चुके हैं। ये मैं आपको नानक क्लासेस शिव सर पर डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर करवाऊंगा, आप जरूर देखना। वो 10 बजे क्लास आएगी, वो जरूर देख लेना। और बाकी कल की करंट में अपने पढ़ेंगे, तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसकी पीडीएफ और इसका टेस्ट कल आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर मिल जाएगा, जो जनवरी से दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, 50 जिलों पर आधारित वीडियो प्लस नोट्स टेस्ट आपको उपलब्ध होते रहे, इसके अंदर आप ज्वाइन कर लें ऐप डाउनलोड करके। इसके अलावा कला, संस्कृति, इतिहास, मेरे से जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लें, टोटल का टोटल। बाकी वीडियो लेक्चर क्लास वगैरह सारी ऐप में उपलब्ध है। आप निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।